आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। 1/7 का दशमलव प्रसार कीजिए। तो 1/7 का दशमलव प्रसार के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली में भाग देंगे। जिससे अगर आप 7 में 1 में भाग देते हैं तो 7 भाग नहीं जाए उसकी 0, 7 एकम 7, 3 बचा। फिर भाग नहीं 7 चौक 28, 2 बचा। फिर 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। तो ये 6 को हम यहाँ कर लेते हैं, 6 बचा। तो फिर 0, 7 की टेबल फिर बोलो। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजी 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56। कितनी बार आया? 8 बार आया। कितना आया? 56। तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा। फिर 0, फिर टेबल बोलो। 7 पंज 35, फिर कितना बचा? 5, फिर 0, 7 7 49, 1 बचा। मतलब कि आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक यही क्रम, इसलिए आपका आंसर क्या है इसका? 0.142857। और ये क्या है? एक अशांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो 1/7 और 2 तो हमने जैसे ऊपर निकाला था ऐसे ही भाग देकर हम निकालेंगे। तो अब भाग दे रखा है, मैंने सिखा भी दिया है। अब हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसको कि 1/7 में जब इसका देंगे तो 0.142857 ये आएगा, जो कि एक अशांत दशमलव है। और दूसरी दे रखी है 2/7, इसके लिए आएगा आपका 0.285714। ये आपका 2/7 के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 14 मान लेंगे और यहाँ पे 2 था इसलिए 28 मान लेंगे 7। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो एक परिमेय संख्या पूछा है वो होगी 0.1501500150 और आगे इसी प्रकार से चली जाएगी। ये होता है इसका एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/125 की घात -1/3 को सरल कीजिए। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे 5 की अगर बात करें तो आप 125 जो होता है, 125 के अगर वर्ग की बात करते तो 5 की टेबल में कितनी बार आता है? 25 बार। और 5 से ये 5 बार और 5 से ये 1 बार। ये आपको आता है। अगर नहीं आता तो आप इसको एक एक को भाग देके भी देख सकते हैं कि 5 का 25 और 25 का 5 बार तो 125 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है तो हमारा क्या है? 5 5 5 3 बार, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 की घात कितनी दे रखी है आपको? 1/3। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 1/3। अब इसके हिसाब से हम अगर सोल्व करें तो हमें क्या दे रखा है? क्योंकि 5 है, 5 की घात 3। अब हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या आएगा? 5। ठीक है, तो क्या है आपका कि 5 की घात 3 जो हमने था इंटू क्या आ जाएगा आपका? 1/3। तो इससे ये कैंसिल, आपका क्या बचा? 1 की पावर 5 की पावर 1, इसलिए आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करें। अगर आपको इस प्रकार से दिया गया है तो जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसलिए हम बोलेंगे a की पावर m+n, यानी कि आधार समान होने पर घातांक जुड़ जाती है, घातांक जुड़ जाती है।
नेक्स्ट दे रखा है AM1M, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो आपका A की पावर MN बन गया। इसमें भी इसी प्रकार से गुणा का क्रम चलेगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो आपको दे रखा है कि 3 + √3 एंड 3 माइनस रूट का 3। तो सबसे पहले इनको सोल्व करते। जब आप इस 3 का इस 3 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब इस 3 का इस 3 में किया तो आपका आ जाएगा 3² माइनस इसको करेंगे तो 3 का² इसी को हमने करा है। अब अगर इसको हम डायरेक्टली तौर पे करें तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 × 3 माइनस फिर क्या करेंगे √3 × √3, तो 3 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 3 + √3 एंड 2 + √3 की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको इसी प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 का इसमें किया तो 3 × 2, ठीक है, 3 गुणित 2 प्लस आपका यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम क्या लेंगे आपका एक बार इस 3 का इसमें करेंगे, एक बार 3 इसका फिर इसमें करेंगे, क्योंकि इसका हमने इसमें कर लिया, अब इसका हम इसमें करेंगे, तो 3√2, ठीक है। अब इस 2 का इसमें करेंगे तो 2√3 प्लस √2 का √3 में, तो √3 2 गुणित √3, तो यहाँ पे 3 का 2 में हुआ तो 6, फिर आया आपका रूट का 3 √2 प्लस 2√3 प्लस √3 का √6, 3 में वो 6 2 में हुआ तो रूट का 6, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि √5 माइनस √2 का स्क्वायर लेने पर हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है कि रूट का, ये आपको माइनस नहीं है, आपका ये क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आपका ये है, तो इसको सोल्व करते 2 बार लिखा है। सबसे पहले √5 को √5 में होगा, तो √5 का √5 में हो तो √5 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा इस 2 का √5 में तो √2 और फिर √2, क्योंकि 2 बार हुआ इन दोनों में, प्लस √2 का 2 में, ठीक है। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो √5 का 5 में करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 2 और √5 का √2 में करेंगे तो रूट का 10 प्लस आपका 2 में √2 का √2 में करेंगे तो 2। अब 5 और ये 7 तो ये प्लस 2 रूट का 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम उसी प्रकार से क्रम चलाएंगे। सबसे पहले आपका ब्रैकेट रूट का 5, क्योंकि 5 का 5 में किया तो आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस फिर इसका इसमें करेंगे, इसको भी इस प्रकार से, तो रूट का 2² तो √5 का √5 में हुआ था आपका 5 और ये माइनस √2 का √2 में होता 2, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 3, तो आपका आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं 1/3, तो 1 3 1 3 और 1 3, ठीक है। इनको कितनी बार इसी क्रम में चलाते रहेंगे हम 1/3 1/3 1/3 1 2 3 4 5 6 और एक और आ जाएगा 1/3। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये रहा तो इसकी पावर भी 7 इसकी पावर भी 7, तो ऊपर के 1 की पावर 7 पर तो 1 ही आएगा, लेकिन नीचे इसकी करने पर आपका 9 9 27 27 का फिर 3 में करेंगे, फिर 3 में फिर 3 में फिर 3 में, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं 3 9 27, तो आपका क्या आया 27, फिर 3 3 3 कितना आया 27, तो यह आपका आ जाएगा 2187, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब।
और इसको दूसरे स्टेप से भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दे तो यही रखा है 3 इंटू 3 की पावर 7, तो हम 1 की पावर 7 और इधर देंगे 3 की पावर 3 इंटू 7। जब इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 की पावर 3 21। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 की पावर तो 3 की पावर 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको तीनों टाइप से मैंने करके बताया, आप जिस प्रकार से उचित समझे उस प्रकार से इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5√2 - 3√2 परिमेय या अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरल कीजिए 712 इंटू 8 की पावर 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको व्यवस्थित क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपका ये क्या दे रखा है, घाते सेम है यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे 7 × 8 की पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो जब 8 का 6 साथ में क्या 8 7 56, तो 56 और 1 की पावर 56 की पावर 1/2, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर बटे 11 की पावर 1/4। तो इसके लिए भी हम वही मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि है सेम इसी का, तो ये 11 इसकी पावर लगा देंगे 1/2 और माइनस का 1/4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 11 और 2 इसका कितना होगा 4, और ये हो जाएगा आपका 1 सोल्व करने पर। तो आपका आ जाएगा 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 + √6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब आपका √7 - 6 के हर का परिमेयकरण करने पर तो आप लिख देंगे हर का परिमेयकरण क्या लिखेंगे 1/√7 - √6 मल्टीप्लाई √7 + √6 √7 + √6 देन √7 + √6 जो यहाँ से आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा √7 की पावर -2 √6 की पावर -2। अब इसको सोल्व करने पर आपका ऊपर √7 √6 और इसमें 7 और यहाँ से आएगा आपका 6, तो √7 + √6/7 में से 6 गया तो 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये इस प्रकार से होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये प्लस नहीं माइनस से करना है, हमें प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 फिर 3 - √5 = ये आपका 5 है। फिर आपका दे रखा है इसका परिमेयकरण पर √3 - √5, क्योंकि ये संख्या आपको दे रखी है। अब इसी का इसमें हर का परिमेयकरण, तो हर कौन है ये वाला, तो इसका परिमेयकरण दोनों हम करेंगे। तो √3 + √5 फिर आएगा √3 + √5, तो आपका ये हो जाएगा, क्या होगा √3 + √5 अपॉन √3² - √5², तो √3 + √5 बनेगा अपॉन ये 3 का 3 में 3 और 5, ये आपका आंसर हो गया। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।